नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ग और उस वर्गमूल। ओके, हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से पूछा जाता है। देखो, 648 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। कह रहा है कि 648 संख्या, इसमें कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी ये जो 648 है आपकी संख्या, ये वर्ग नहीं यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप करोगे क्या? अगर गुणा की बात किया जाए तो हम गुणनखंड विधि से पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 648 है, इसका गुणनखंड निकाल दो। देखो, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8 हो गया। 2 एकन्नन 2, इधर एक हो गया 12। देखो, और हो जाएगा 2 छक 12 और 2 दूना 4। अब देखो 2 8 16 है ना, और 2 एकन्नन 2। ओके, 2 एकन्नन 2 हो गया ना। अब यहाँ देखो 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नन 3। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल में क्या बताए थे? 2 का जोड़ा बना लो या तो 2 के घात के रूप में लिख लो। तो हम जोड़ा बना दे रहे हैं। देखो, इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया और इसका जोड़ा हो गया। यानी ये जो 2 है, इसका 1 की कमी है, 1 2 की कमी है। तो आप करोगे क्या? यदि संख्या में लिख लो, इसे नोट करके लिख लिया। यदि संख्या में 2 से गुणा कर दे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी यही जो 2 है, हमें 1 2 की और कमी है। देखो, इसको जोड़ा हो गया है, इसका हो गया है, इसका हो गया है, लेकिन ये जो है आपका 2 है, 1 बच रहा है। 1 बच रहा है तो यानी 1 हमें 2 की कमी है। अगर 1 2 में और इस संख्या में गुणा कर दे तो ये पूरी संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ओके, आप समझ गए ना। इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो यानी 1 2 की कमी है, तो उसी संख्या से तो गुणा करेंगे तो ये पूरा वर्ग हो जाएगा। देखो, एक सवाल और देख लो। अगर देखो, एक सवाल और देखो, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ताकि क्लियर हो जाए एकदम। आप एकदम आराम से बेसिक से पढ़ते चलिए। 392 है, 392 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि गुणनफल प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो, 392 है, 392 को गुणनखंड हम कर दे रहे हैं। 2 एकन्नन 2 है ना, 2 एकन्नन 2, और यहाँ 1 हो गया, यहाँ हो गया 19 और 2 9 18 है ना, 2 9 18, 2 9 18 हो गया और यहाँ 1 हो गया, यानी 19 है तो 1 चला गया, 2 छक हो जाएगा, 2 छक 12, फिर काट दो। 2 9 18 और 2 8 16, फिर काट दो। 2 चौका 8 और 2 चौका 8 और 2 9 18। ओके, अब देखो 7 से कट जाएगा, 49 हो गया ना, 7 सत्ते 49 और 7 एकन्नन 7। ओके, अब यहाँ देखो, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, यानी फिर 2 की कमी हो रही है। यानी अगर इसी में 2 से और गुणा कर दे, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ लिख दो, लिखोगे क्या कि यदि संख्या में 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ओके, ये आपका हो गया गुणनफल विधि से। यानी जो गुणा किया जाता है कि इतनी संख्या है, कितनी संख्या से गुणा कर दे तो आपका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यानी गुणनखंड विधि से इसमें ही निकालेंगे। अगर जहां गुणा कर दे तो गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेगा। ओके, ध्यान से समझना जो हम बात कर रहे हैं। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन कैसे पूछता है।
अगर भाग कह दे, देखो अगर यही कह दे, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह दे 216 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दे दे, कौन सी छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए कि प्राप्त भागफल, यहाँ भागफल हो जाएगा, है ना, प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, 216 में कौन सी छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। अब यहाँ देखो 216 है, अब इसी का वर्ग गुणनखंड कर दो, 2 कन्नन 2, यहाँ हो गया 0, क्योंकि दहाई अंक आ रहा तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो 2 8 16, ओके, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 7 14, यहाँ हो गया 3 9 27, 3 त्रिका 9, और यहाँ हो गया 3 कन्नन 3। अब यहाँ ध्यान से समझना, इसका देखो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया है, और इसमें करना क्या रहता, भाग विधि में, यहाँ लिख लो नोट करके, भाग विधि में जो संख्या का जोड़ा ना बने, यानी जिस संख्या का जोड़ा ना बने उसी संख्या से हमें भाग करना है। नोट, यदि भाग में पूछा जाए तो जो संख्या का जोड़ा न बने वही संख्या से भाग दिया जाता है, यानी इसका जोड़ा नहीं बना, 2 का नहीं बना है, 3 का नहीं बना, 3 दूना 6, यानी 6 से भाग कर दिया जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में गुणा में पूछ ले और भाग में पूछ ले तो उसका हम जो गुणनखंड यानी जो वर्ग निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे, वर्गमूल जो निकालेंगे, अगर गुणा में पूछा जाए या भागफल में पूछा जाए तो उसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। अगर योग या अंतर में पूछा जाए, यानी इतनी संख्या कितना जोड़ दिया जाए या कितना घटा दिया जाए, यानी योग या अंतर में पूछा जाए तो उसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ओके, देखो आगे भाग विधि योग और अंतर में देखो, योग और अंतर पर प्रश्न, योग और अंतर पर प्रश्न। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है योग और अंतर पर प्रश्न है। योग और अंतर पर प्रश्न क्या है कि 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए। देखो यहाँ क्या है, घटा दी जाए कि प्राप्त मान जो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ देखो घटाने की बात आया यानी अंतर की बात आया है, अगर योग यानी जोड़ की बात आए तो हमें क्या करना है, भाग विधि से निकालना है, उसका वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। और चाहे घनमूल की बात करें तब भी, अगर घनमूल भी रहेगा, योग या अंतर की बात करें तो भी भाग विधि से निकालेंगे। अगर गुणा और भाग की बात आए तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ओके, तो यहाँ देखो कहा है क्या, कौन सी संख्या घटा दी जाए, तो यानी भाग विधि से निकालेंगे। तो यहाँ है 4707। ओके, 4707 ये आपकी संख्या है। तो सबसे पहले करोगे क्या, हमने बताया था कि सबसे पहले जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बना लिए, पहला नियम आपका क्या है, सबसे पहले संख्या का जोड़ा बनाएंगे। जब संख्या का जोड़ा बनाएंगे तो जिस संख्या से भाजक यानी जो संख्या भाजक रहेगा वही भागफल रहेगा, उतनी ही संख्या रहेगा, जितना बार जिससे भाग देंगे उतना ही बार जाएगा। तो यहाँ देखो 6 बार चला जाएगा, यहाँ देखो 6 36 हो गया, 6 36 हो गया ना। अब देखो 7 में से 6 चला गया 1 और 4 में से
3 जाएगा 1। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इसी को जोड़ देंगे, 6 और 6 जोड़ देंगे, 6 6 जोड़ दो, 6 और 6 हो गया 12, ये 12 हो गया और घटाने पर 11 आया। अब ये दो संख्या एक जोड़ा यहाँ उतार दो, 0 7 इसी के बगल में आगे लिख लो। ओके, उतार दिए। अब फिर गुणा कर दो, यानी भाग दे दो, जो किस संख्या से जाएगा, 1107 है। अब देखो यहाँ चला जाएगा 8 बार। ओके, अब 8 यहाँ करे हैं तो 8 यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी जो भाजक रहेगा वही भागफल रहेगा। ओके, अब देखो 8 टाइम 64 के 4 हो जाएगा, यहाँ हो गया 6। और देखो 8 दूना 16 और 16 4 20, 2 22 हो गया, 22 के 2 हो गया, हाथ आवा यहाँ 2। ओके, अब देखो 8 कन्नन 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, यहाँ 10 कर दो। अब घटा दो, 7 में से यहाँ 4 जाएगा, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा है 10, यानी 0 है, 0 में से 2 जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, या उधार ले लिए, 10 हो गया है ना। और 10 में से 2 जाएगा, यहाँ हो गया 28 है ना, यहाँ हो गया 8 हो गया ना। अब ये 8 हो गया है और ये देखो एक यहाँ 0 बचा है, कट गया, यहाँ ये कट गया, देखो 68 बार गया ना। देखो 8 टाइम 64 के 4, यहाँ हो गया 6, 8 दूना 16 और 16 6 22 के 2, हाथ हवा, आपका हाथ हवा मतलब 2, और 8 कन्नन 8 और 8 2 10 हो गया। तो 7 में से देखो 1107 है ना, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचा है, यहाँ 0 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 0 0 कैंसिल, एक कैंसिल, यानी ये आपका ये है 83। अब कहा क्या है कि कौन सी संख्या घटा दी जाए। अब ये बताओ, यानी जो ये 83 आया है आपका, यही संख्या ज्यादा है ना, यानी कोई क्वांटिटी जब ज्यादा रहेगी तो घटाएंगे तभी तो बैलेंस होगा। तो यानी इस संख्या में ये जो है 83 ज्यादा है ना। जब ये 83 ज्यादा है तो ये 83 इसी संख्या में से घटा देंगे, तब इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी 68 तब पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, तो ये देखो यहां नोट करके लिख लो, संख्या में से 83 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ओके, ये आपका हो गया, यानी यही 83 जो है हमें घटाना है। ओके, अब एक बात और ध्यान समझना, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे अभी देख लो। तो आगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। ओके, आपका ये क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9999, ये आपकी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी आपकी संख्या है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसका जोड़ा बना लेंगे, है ना। जोड़ा बना लिए ना, अब इसको भाग दे दो, 9 से चला जाएगा, 9 9 81 हो गया। अब घटा दो, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ देखो 99 है ना, 99 इसी के बगल उतार दो। अब ये 9 और 9 जोड़ दो, ओके, 9 9 जोड़ दिए, 9 9 18 हो गया, 9 9 18 हो गया ना। अब देखो जाएगा कितना बार, अब अगर जाएगा देखो, अगर 9 बार ले जाएं, है ना, 9 बार ले जाएं, ऐसे ही मतलब चेक कर लो,
तब 9 बार ले जाएंगे। देखो 9 यहाँ भी करेंगे, 9 यहाँ भी करेंगे। ओके, अब 9 बार चेक कर लेते हैं। 9 9 81 के 1 हाथ हवा 8 और 9 8 72 और 72 8 हो जाएगा 80, 80 के हो जाएगा 0 हाथ हवा 8, है ना। और 9 51 9 हो जाएगा 9 और 8 हो जाएगा 17। ओके, ये हो गया 17। अब घटा दो, 9 में से 1 गया 8 हो गया और यहाँ हो गया 9 में से 0 जाएगा यानी 9 ही बचेगा और 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा और 1 1 आपका कैंसिल हो गया, है ना। अब यही जो 198 है यानी ये संख्या जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, यानी ये संख्या ज्यादा है, ये संख्या ज्यादा है ना, तो ज्यादा के लिए हम इसी में से घटा देंगे। अब देखो 9999 में 198 हम घटा दे रहे हैं। ओके, अब यानी 9 में से 8 गया 1, 9 9 हो गया 0 और 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 9, यानी ये आपका संख्या जो है 4 अंकों की पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ओके, ये आपका संख्या पूर्ण वर्ग है। यही आपका पूछा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो आपका पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। पूर्ण वर्ग है यानी आपका 9801 है जो आपका पूर्ण वर्ग हो जाता है ना। यही आपका है, ये आपका हो गया अंतर का। अब योग के लिए क्या पूछा जाता है, योग, है ना। अब योग अगर यहाँ कहा दे कि जोड़ दिया जाए तो आगे देखो जोड़ने के लिए कौन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आपका क्वेश्चन है 5740 में वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आपका ये दिया है, यहाँ दिया है जोड़ने के लिए, है ना, यहाँ जोड़ने के लिए दिया गया है। अब देखो जोड़ने के लिए दिया गया है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 5740 का हम भागफल से वर्गमूल निकालेंगे तो 5740 और इसका हम कर लेंगे जोड़ा बना लेंगे। ओके, जोड़ा जब बनाएंगे तो देखो आपका ये सबसे पहले क्या जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बना के हम इसको अब हल कर देंगे, है ना। जब हल करेंगे देखो कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा, है ना, 7 बार जाएगा, 7 7 49, 7 7 49। अब देखो यहाँ हो गया 17 और 17 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 8, है ना। 8 8 16 17 यानी 17 में से 9 जाएगा क्योंकि 7 में से 9 जाएगा नहीं, एक उधार ले लिए, हो गया 17, 17 में से 9 गया 8। अब ये 7 और 7 जोड़ दो, 7 7 जोड़ दिए, हो गया 14। अब यहाँ एक मतलब 2 अंक और आपका है, एक जोड़ा उतार लो यानी 40 यहाँ नीचे उतार लो। अब देखो कितना बार जाएगा, 7 बार गया है, ये 840 हो गया है। अब 840 कितना बार ले जाएं कि ये आपका हो जाए, अगर हम देखो 6 बार ले जाएं, देखो 6 बार ले जाएंगे तो देखो 6 36 हो गया, 36 के 6 हो गया। अब 36 के 6 हो गया तो आपका हाथ आवा 3 और 6 24 और 24 और 3 हो गया 27, 27 के 7 हाथ आवा 2। ओके, और 6 51 6 और 6 2 8, है ना। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर हम इसको देखो ये 840 है ना, ये आपका 840 है लेकिन ये आपका 876 है, यानी हम एक बार ज्यादा ले गए हैं। एक बार ज्यादा क्यों ले गए हैं, अब आप ध्यान से समझना। इसलिए ले गए हैं कि यहाँ जोड़ने की बात आई है, यानी हम एक बार ज्यादा ले जाएंगे। उसके अतिरिक्त देखो यहाँ नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके यही लोग कम ले जाते हैं तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यदि जोड़ने के लिए कहा जाए तो हम लास्ट यानी अंतिम में, अंतिम माने जब अब संख्या कोई ना रहे, अंतिम में एक
अतिरिक्त बार यानी ज्यादा, एक बार ज्यादा यानी अतिरिक्त बार भागफल ले जाएंगे। ऐसे ही समझ लो, देखो 840 है, घटाव में हम करते थे कि इससे 840 से कम रहे, ज्यादा ना रहे, लेकिन हमें यहाँ आसानी के लिए हमें अगर जोड़ने की बात की जाएगी तो हमें एक बार यानी अगर 5 बार जा रहा है तो हमें 6 बार ले जाना है, यानी उससे एक बार ज्यादा ले जाना है, एक अतिरिक्त बार ज्यादा ले जाना है। देखो ध्यान से समझना, अगर यही 5 बार ले जाते, देखो अगर यही 5 बार ले जाते तो यहाँ देखो 5 बार ले जाते तो हो जाता पंचम 25, है ना, यहाँ हो जाता पंचम 25 के 5 हाथ हवा 2 और 5 चौक 20 और 20 2 22 के 2 और हाथ हवा 2 और 5 कन्नन 5 2 7, है ना। ये देखो आपका एक बार कम ले गए हैं। अब देखो 840 से 725 कम हुआ है ना, लेकिन जब घटाएंगे देखो 10 यहाँ 0 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल ले लिए, यहाँ हो गया 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना है, यहाँ हो गया है 3 और 3 में से यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 1 आएगा और 8 में से 7 जाएगा 1 आएगा। ओके 115 हुआ है। अब 115 हुआ तो इसमें ये जब नियम लगाओगे, ये जो 75 गया है इसको हम 76 मानते हैं, 76 का वर्ग करके और यही संख्या घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 75 बार गया है ना, इसको 76 करना है, 76 का वर्ग करेंगे और यही संख्या घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पहले जो नियम बताए हैं, एक देखो यदि जोड़ने के लिए कहा जाए तो हम अंतिम में यानी अंतिम भागफल यानी जहां अंतिम आएगा उसके एक अतिरिक्त बार ज्यादा ले जाएंगे भागफल में और हल कर लेंगे। अब यहाँ देखो हम 75 बार नहीं ले जाएंगे, यानी 6 बार 5 बार नहीं ले जाएंगे। अब देखो 6 बार ले जाएंगे, 6 बार कर दिए। अब देखो यहाँ 6 कर दो, 6 चौक 36 के 6 हो गया, हाथ हवा 3 हो गया और 6 चौक 24 और 24 3 हो गया 27 के 7 हाथ हवा 2 और 6 कन्नन 6 2 8 हो गया। ओके अब यहाँ माइनस करके घटा दो। अब जब माइनस करके घटाओगे तो देखो 6 में से 0 जाएगा, यहाँ हो गया 6, है ना। अब देखो 7 में से 4 जाएगा, यहाँ हो गया 3 और 8 8 कैंसिल यानी माइनस में, यानी ज्यादा के सामने माइनस, ये माइनस लगा दो। अब ये माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस क्या दर्शा रहा है, यानी हमें इस संख्या में 27 की कमी है। जो जहां घटाने की बात करती थी यानी वहां उतना जो संख्या आती थी माने वहां उतना ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हमें कम करना है तब पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन यहाँ माइनस में आ रहा है, यानी माइनस जब आ रहा है यानी कमी है, तो कमी के लिए क्या होगा, यानी कमी के लिए हमें उतना जोड़ना पड़ेगा। तो यानी यही संख्या में हम -36 जोड़ देंगे, तो यानी -36 जब इसमें जोड़ दोगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। देखो जैसे 5 और 40 में 5740 में 36 जोड़ दे, 36 अगर जोड़ देगो 6 हो गया 7 हो गया 7 हो गया 5, ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही आपका आंसर है 36। जहां भी आंसर दिया रहेगा आपके पेपर में तो माइनस करके नहीं देगा, केवल 36 देगा। ये माइनस इसलिए दर्शा रहा है यानी इतना कमी है, अगर इतना कमी है तो हमें इसमें जोड़ना है यानी संख्या में जोड़ दी जाए। वही तो पूछा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त जो मान हो जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ के लिए यहाँ लिख लो, अगर जोड़ने की बात हो, अगर जोड़ने की बात कहे तो अंतिम में यानी जब संख्या ना बचे एक अतिरिक्त बार, एक यानी एक ज्यादा बार ले जाना है और उसको घटा देना, जो कमी आएगी वही संख्या जोड़ देंगे। ये आपका आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो अब आगे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आगे देखो, अगर देखो यही कह दे, देखो अगर कह दे कि 4 अंकों की
देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए, यानी छोटी से छोटी संख्या क्या या कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होगा, है ना, 1000 होगा। अब इसका जोड़ा बना लो। जोड़ा बना के हम सबसे पहले इसको हल कर देंगे। देखो 3 बार चला जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो गया। अब देखो 10 में से 9 गया, 1 हो गया। अब 3 3 जोड़ देंगे, हो गया 6 जोड़ दो। अब एक जोड़ा उतार लो, 00 हो गया। फिर अब देखो कितना बार जाएगा, यानी अगर हम इसको एक बार ले जाएंगे, ध्यान से समझना, अगर एक बार ले जाएंगे, देखो यहाँ एक बार, यहाँ 61 हो जाएगा। अब घटा देंगे, यानी 31 जो आएगा, 31 को हम तब ये नहीं करेंगे, 31 को हम 32 मान लेंगे, 32 का वर्ग कर देंगे, जो आएगा ये संख्या घटाएंगे, ऐसा होता। लेकिन हमें क्या करना है? जोड़ के लिए, जोड़ के लिए करना है कि एक अतिरिक्त बार ले जाएंगे, यानी एक ज्यादा बार ले जाएंगे लास्ट में, यानी अंतिम में। अब देखो अंतिम में, यानी यहाँ संख्या नहीं है, यही अंतिम है, तो यानी एक बार जा रहा है तो हम 2 बार ले जाएंगे। देखो जब 2 बार ले जाएंगे, देखो 2 दूना 4 हो गया और 2 छक हो गया 12। ओके, अब देखो 4 में से 0 जाएगा, यानी 4 बचेगा, और 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो संख्या यानी -24 है, यानी यही जो हमें -24 आया है, यही कमी दर्शाती है ना। माइनस मीन्स होता है कमी दर्शा रही है, तो यही अगर माइनस हम संख्या में जोड़ दे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी 1000 है और 1000 में 24 जोड़ दो तो 1024 हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, है ना। यही तो पूर्ण वर्ग है, यही आपका संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यानी ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपका केवल 24 रहेगा, ये 24 आपका आंसर है। ये तो पूर्ण वर्ग हो गया, बताने के लिए बताएं, लेकिन आंसर आपका यही 24 है। अगर यही 24 इसमें जोड़ देंगे तो आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। अगर जोड़ने की बात कहे तो हमें एक अतिरिक्त बार, एक लास्ट में, अंतिम में एक ज्यादा बार ले जाना है और उसको हल कर देंगे। ओके, समझ गए ना। अगर कहीं भी कह दे छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ दी जाए तो कि आपका प्राप्त जो भाग, यानी जो प्राप्त मान है पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण घन हो जाए, ये भी समझ लो। अगर यहाँ घन कह देता तब भी वही काम करते, यानी वर्गमूल और घनमूल सेम है, केवल मतलब उसमें 3 का जोड़ा बनता है, इसमें 4, लेकिन भाग में सेम वही चीज रहता है, उतना ही जोड़ना है, उतना घटाना है। जोड़ने की बात आएगा तो एक ज्यादा बार ले जाएंगे, अगर घटाने की बात आएगा तो कम बार ले जाएंगे, एक बार, है ना। ओके, अब एक सवाल और देख लो ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। अब एक सवाल और देख लो, देखो 2203 छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दिया जाए, यानी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। यहाँ लिख लो 2203 छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ दी जाए, यही लिख लो कौन सी जोड़ दी जाए, कौन सी जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब करोगे क्या, हमें इसका सबसे पहले क्या करना है, जोड़ा बना लेना है। ओके, अब देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब इसको सबसे पहले ऐसे हल कर दो। पहला नियम क्या है, जोड़ा बनाएंगे। दूसरा नियम क्या है, इससे कम ले जाएंगे, यानी हो जाएगा, अगर 4 से काटेंगे तो 4 यहाँ भाजक भी 4 भागफल, 4 चौक 16। ओके, अब घटा दो, यहाँ हो गया 12, है ना। 2 में से 6 जाएगा नहीं, ये हासिल ले लिए 12, 12 में से 6 गया, यहाँ हो गया 6, 1 1 आपका कैंसिल, और 4 4 हो गया 8, जोड़ दो, 4 4 8 हो गया। अब देखो जो 0 और 3 उतार लो, है ना। अब जाएगा, कितना हो गया, अब इतना हो गया है, देखो कितना बार जाएगा, 603 है, यहाँ 4 है। अब कितना बार ले जाए कि ये आपका, अब जोड़ने की बात आया है तो जोड़ने की बात आया है तो एक बार, अब अंतिम बार, यानी अंतिम आ गया, कोई संख्या नहीं है, हमें एक मतलब ज्यादा बार ले जाना है। देखो अगर 6 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 36 के 6 6 48 और 50 51 हो जाए, यानी 6 बार चला जाएगा, एक बार ज्यादा ले जाना है।
यानी 6 बार नहीं जाएगा, सॉरी 7 बार, यानी 6 बार ले जा रहे हैं तो इससे कम हो रहा है, लेकिन हमें कम बार नहीं ले जाना है, उससे एक अधिक बार ले जाना है, तो 7 बार ले जाएंगे, है ना। देखो 7 7 49 के 9, है ना, 7 7 49 के 9, हाथ हवा 4 और 7 8 56 और 56 हो जाएगा 4 हो जाएगा 60। ओके, अब माइनस कर दो, माइनस कर दो। अब देखो 9 में से 3 जाएगा, यहाँ हो गया 6 और 0 में से 0 0 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ -6 आ रहा है। अब यही 6 अगर संख्या में जोड़ दी जाए, यानी माइनस दर्शा रहा है, यानी माइनस का मतलब होता है कि वो उतने की कमी है। अगर यही -6 इस संख्या में जोड़ दी जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ओके, अगर जोड़ने की बात कहेगा तो हमें अंतिम में एक अधिक बार ले जाना है। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और लगवा दे रहे ताकि एकदम आपका क्वेश्चन मतलब क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे, है ना। एक सवाल और देख लो, इसी में 631 कहा है 631 छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। ओके, अब ये देखो कि क्या कहा है कि 631 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जो प्राप्त मान आए पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो 631 है, 631 है, इसका जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। ओके, अब यहाँ ऐसे कर दो, देखो जाएगा कितना, 3 बार नहीं 2 बार चला जाएगा। देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ 2 2 जोड़ दो, 2 2 हो गया 4। अब यहाँ 31 उतार दो, इसके बगल में एक जोड़ा हो गया। अब देखो कितना बार जाएगा, अगर हम 5 बार ले जाते हैं, देखो 45 को हम 5 बार ले जाएंगे, पंचम 25 के 5, हाथ हवा 2, 5 चौक 20 और 20 2 22, कितना हो गया, यानी कम बार है, यानी कम बार गया है, तो हमें 6 बार ले जाना है। देखो कम बार नहीं ले जानी, देखो 225 है, ये 231 है, यानी हमें ज्यादा बार ले जाना है, तो यार ज्यादा ले जाना है, यानी ये 6 बार चला जाएगा। ओके, 6 बार चला जाएगा तो यहाँ 6 बार, यहाँ 6 कर दो, 6 चौक 36 के 6 हो गया और हाथ आवा 3 और 6 चौक 24 और 24 3 हो जाएगा 27, है ना। अब यहाँ घटा दो, अब यहाँ जब घटाओगे देखो 5 में से 6 में से 1 जाएगा, यहाँ 5 बचा, देखो 6 में से 1 जाएगा 5, क्योंकि उल्टा घटाना है, क्या ये ज्यादा है, तो यानी जब कम में से ज्यादा घटता है घटेगा लेकिन माइनस में रहता है। अब देखो 7 में से 4 3 जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस में है। अब यानी यही संख्या 45 की हमें कमी है, इस संख्या में अगर जोड़ दी जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यही नहीं यही आपका आंसर होगा। 45 होगा, -45 नहीं होगा, जो आपका पेपर में रहेगा सिर्फ 45 है। ये 45 मतलब जो माइनस लगा है इसका मतलब ये 45 माइनस को दर्शा रहा है, यानी कमी को दर्शा रही है। अगर कमी को दर्शा रही तो संख्या में जोड़ोगे तो वो संख्या पूरा हो जाएगा। अगर ज्यादा को दर्शा रही, किसी मान लीजिए ऐसे कोई चीज है, अगर संख्या ज्यादा है तो कम करने के लिए क्या करोगे, घटाओगे। अगर संख्या कम है उसे ज्यादा करने के लिए यानी बड़ा करने के क्या करोगे, जोड़ोगे, तो यानी ये कमी है, यानी संख्या में जोड़ना पड़ेगा। तो यही आपका आंसर है, और ऐसे ही सेम पूछा जाता है चाहे वर्गमूल हो या घनमूल हो। बस इतना ही, और आगे हम अगले क्लास में बताएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। आप लोग बस पढ़ते रहिए, और जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जो लोग अभी वीडियो को नहीं लाइक किए, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।